आजकल माइंड रीडिंग के बारे में बहुत कुछ चल रहा है कि भला कोई कैसे जान सकता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। पहले ये चीजें कुछ छुपी छुपाई थीं, पर आज हमारे पास में सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जिसके जरिए अब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। आज आप देखते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति किसी को देखकर ही उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। इनफैक्ट कई बार तो उसके फोन का पासवर्ड भी किसी एक व्यक्ति के बोले बिना ही जान लिया जाता है, उसे बता दिया जाता है या फिर लिख कर दिखा दिया जाता है। आप लोगों के लिए एक चमत्कार सा लगता है, isn't it? लेकिन मैं आपको बता दूं, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक यौगिक साइंस है जिसे कुछ प्रैक्टिस से सीखा, सिखाया या किया जा सकता है। अगर आप किसी चमत्कार के सिस्टम को समझ लेते हैं, उसके विज्ञान को जान लेते हैं, तब वह आपके लिए साइंस है। अगर वो सब कुछ आपकी समझ में नहीं आता, तब वह आपके लिए चमत्कार बन जाता है। लेकिन अगर हम यौगिक भाषा में कहें तो यहां चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ विज्ञान है। तो आज मैं माइंड रीडिंग के इसी चमत्कार को वैज्ञानिक भाषा में समझाऊंगा। हालांकि इस बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो डिटेल वीडियो नहीं थे। लेकिन आज का वीडियो ध्यान से सुनना, तभी आप माइंड रीडिंग या टेलीपैथी के बारे में समझ पाएंगे। तो एग्जैक्टली जो आपको दिखाई देता है या जो आप सुनते हैं, समझते हैं, वो असल में एक ऊर्जा की बदली हुई फॉर्म होती है। जैसे आप किसी पेड़ को देखें, वो पेड़ जैसा आपको आज दिख रहा है, वह पहले कभी ऐसा नहीं था। वह केवल एक बीज रहा होगा। वह ऊर्जा के कारण निरंतर बदल रहा है, जैसे आपका शरीर, ये भी पल पल बदलता है। बहुत सारी चीजें प्राकृतिक रूप से बदल रही हैं और कुछ चीजों को मनुष्य बदलता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के तार में बह रही ऊर्जा को आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर उस तार में आप कोई उपकरण जोड़ दें तो आप उसे देख सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म में। मतलब बल्ब जल रहा है तो आप कहते हैं लाइट आ रही है, ऊर्जा आ रही है। अगर बल्ब नहीं जलता तो लाइट नहीं आ रही, यानी उसमें ऊर्जा नहीं है। तो यहां पर ऊर्जा ने फॉर्म बदली और वो आपको महसूस हुई। अब आप उसे देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका ये शरीर है, आपका ये सिस्टम है। ठीक उसी प्रकार से आप जो बोलते हैं, जो बातचीत करते हैं, यह ऊर्जा की वह फॉर्म है जिसे आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। सामान्यतः आपने अपने दिमाग को इस प्रकार से डेवलप किया है जो भाषा या शब्दों को समझ सकता है। लेकिन क्या आपका दिमाग भाषा और शब्दों तक ही सीमित है? इसमें ऐसा भी कुछ है जिसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो है आपकी भावनाएं, आपके विचार। हर व्यक्ति किसी दूसरे के विचारों को नहीं पढ़ सकता, उन्हें नहीं सुन सकता, क्योंकि अभी आपके विचार आपके अंदर केवल प्रोसेस हो रहे हैं। उन विचारों ने अभी फॉर्म नहीं बदली है, शब्दों का रूप नहीं लिया है। जब आपके विचार शब्दों का रूप ले लेते हैं, तब उसे दूसरा व्यक्ति सुन सकता है और उसे समझ सकता है। यानी जो शब्द आप बोलते हैं या बोलने वाले होते हैं, उन्हें बोलने से पहले वो शब्द आपके भीतर केवल एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। वो एनर्जी अपने सिस्टम के अनुसार आपके भीतर प्रोसेस करती है, ट्रेवल करती है। फिर उसे वायु की आवश्यकता पड़ती है, यानी हवा। फिर वह ऊर्जा हवा के साथ मिलकर ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है और फिर शब्द बन जाती है। तो जो शब्द आप बोलते हैं, उन शब्दों को बोलने से पहले आप उन्हें सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। जैसे आप कुछ सोचते हैं, आपके अंदर कुछ विचार चल रहे हैं या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने उन विचारों को शब्दों का रूप लेने से पहले ही समझ सकते हैं, सुन सकते हैं अपने ही भीतर। तो आपने शब्द सुना होगा कि सोच समझकर बोलना चाहिए। कई बार आप इसे ट्राई भी करते हैं। पहले सोचते हैं और जब आप सोचते हैं तो वो आपको सुनाई देता है, तब जाकर आप उसे बोलते हैं। तो आपके अंदर केवल इतनी ही संभावना नहीं है। अगर आप अपनी स्थिरता के उस लेवल को छू सकें, तब आप दूसरों के मन की बात भी जान सकते हैं, वह भी सुन सकते हैं। मतलब जब सामान्यतः आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तब आप भौतिक रूप से उससे कनेक्ट होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा होता है, तब आपके भीतर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, वहां कुछ विचार प्रोसेस होते रहते हैं। असल में आप किसी व्यक्ति को ठीक से सुनते भी नहीं हैं। आपको उसे क्या समझाना है, क्या जवाब देना है, आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तब यह कनेक्टिविटी ऊपर ऊपर से होती है, इसलिए आप लोगों को ऊपर ऊपर से समझ पाते हैं। लेकिन जब आप किसी से बात करते समय पूरी तरह से अपने आप को शांत कर लेते हैं, पहले आप उसकी ध्वनि तरंगों को पकड़ते हैं। जब आप थोड़ा और शांत हो जाते हैं, व्यक्ति को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं, उस समय आपके भीतर किसी प्रकार के विचार नहीं होते। जिससे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं, कोई एनालिसिस नहीं।
धीरे धीरे आप अपनी संभावना के उस लेवल को छू लेते हैं जब आप उस व्यक्ति से भीतर से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इस समय उस व्यक्ति के दिमाग में जो एनर्जी विचारों का रूप लेने वाली है, आप डायरेक्ट उस एनर्जी को पकड़ लेते हैं। फिर आप उसके बोले बिना ही जो वो बोलने वाला है या जो उसके अंदर घूम रहा है, जो विचार चल रहे हैं, वो एज इट इज पकड़ सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। और ये यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप किसी व्यक्ति की ऊर्जा से भीतर से जुड़ जाएं या उसके अवचेतन मन से जुड़ जाएं, तब आप उस व्यक्ति के भी विचार पढ़ सकते हैं जिसकी भाषा आपकी भाषा से अलग है। बेशक आपको वो भाषा ना आती हो, क्योंकि भाषा और शब्द ये बाहरी चीजों को समझने के लिए है, लेकिन भावनाएं सबकी एक जैसी होती हैं। आप जब किसी की भावनाओं को डीप में जाकर समझ लेते हैं, तब यहां पर भाषा का रोल खत्म हो जाता है। भाषा का कोई अर्थ नहीं होता। आप भावनाओं के रूप में उसे जवाब भी दे सकते हैं। आपकी वो भावनाएं सामने वाला व्यक्ति रिसीव करेगा और उसे प्रोसेस करके उसे अपनी ही भाषा में समझा देगा। और अगर ये सब कुछ सुनकर आपको काल्पनिक लगता है, केवल मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं, तो आप सभी लोगों के लिए मेरे पास में स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण है। एक बार स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका गए। वो एक जर्मन फिलोसोफर से मिले। वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। वहीं एक टेबल पर 700 पेज की किताब रखी थी। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए ये किताब दे सकते हैं? मैं इसे समझना चाहता हूँ, इसमें क्या है? वह जर्मन फिलोसोफर बोला कि आप इसे 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं। मैं इसे पिछले कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ और मुझे इस किताब में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यह किताब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी भाषा भी सरल नहीं है, और वैसे भी ये किताब तो जर्मन भाषा में है। आपको तो जर्मनी आती भी नहीं। भला 1 घंटे में आप इस किताब के साथ क्या करने वाले हैं? विवेकानंद ने कहा कि आप किताब दीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने उस किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और आंखें बंद करके बैठ गए। 1 घंटे बाद उन्होंने किताब वापस की और कहा, इस किताब में कुछ भी खास नहीं है। उस जर्मन फिलोसोफर को लगा कि ये आदमी पागल हो गया है। इसने किताब खोली तक नहीं और कहता है इस किताब में कुछ भी खास नहीं है। तब फिर स्वामी जी ने कहा कि आप इस किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तब फिर उस जर्मन फिलोसोफर ने कहा कि फला फला पेज पर क्या लिखा है। तब विवेकानंद ने वर्ड टू वर्ड वो सब कुछ बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि आप कोई सा भी पेज पूछिए, मैं उसके बारे में बता दूंगा। ये सब देखकर वह जर्मन फिलोसोफर आश्चर्यचकित हो गया कि भला ये कैसे संभव हो सकता है। एक 700 पेज की किताब, उसमें लिखी वह भाषा जो सामने वाला व्यक्ति जानता भी नहीं, उसे बिना खोले कैसे पढ़ सकता है? तो जीवन के कई आयाम हैं, आप उन सभी आयामों के बारे में नहीं जानते। आमतौर पर एक सामान्य इंसान केवल अपनी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करता है। आपका चेतन मन बहुत सारी चीजों को नकार देता है, इसलिए वो चीजें आपके लिए सत्य नहीं है, वह साकार नहीं हो पाती। लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसी संभावनाएं भी हैं जिन पर अगर कुछ योगिक क्रियाओं द्वारा काम किया जाए तो आपके लिए कुछ नए आयाम के रहस्य खुल जाते हैं और आप वो चीजें कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने उस किताब को अपने दोनों हाथों में रखा और फिर उस किताब को लिखने वाले की एनर्जी से कनेक्ट हुए। वो एक शब्द और भाषा के रूप में कनेक्ट नहीं हुए थे, बल्कि वो उस एनर्जी से कनेक्ट हुए थे जो भावनात्मक रूप में कभी उसमें रही होंगी उस किताब को लिखते समय। और आप ये तो जानते ही हैं कि यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता, कोई एनर्जी नष्ट नहीं होती, केवल फॉर्म बदलती है। आपके द्वारा सोचे गए आपके विचार भी हमेशा यहीं कहीं घूमते रहते हैं, वो आकाशित रिकॉर्ड में रहते हैं। अगर आप स्थिर रहकर उनसे कनेक्ट हो पाते हैं तब आप उन्हें वर्ड टू वर्ड कह सकते हैं। और किसी का माइंड रीड करना या टेलीपैथी, ये केवल एक यौगिक विज्ञान है। ये आज ही नहीं था, ये बहुत पहले से है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज ये चर्चा में आ गया है। तो आपको अपने भीतर का शोर खत्म करना चाहिए। आप जितने शांत होते चले जाएंगे, सूक्ष्मता के उतने रहस्य आप जानने लगेंगे।